स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। पीसीएमबी का तो मतलब समझ रहे होंगे आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ आपके लिए 10th वालों अपना एक सेकंड लेक्चर लेकर के ऑन द चैप्टर ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है माइटोसिस सेल डिवीजन। ओके, चलिए माइटोसिस सेल डिवीजन के पहले थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दूं कि आखिर लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा। लास्ट टर्म पे हमारा सेल साइकिल के बारे में हमने चर्चा करी थी कि सेल साइकिल क्या होती है। तो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल एक तरीके का फेज था सेल का, जहां पर G1 फेज, S फेज और G2 फेज हुआ करते थे। देन उसके बाद कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जैसी चीजें हुआ। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि अगर आपको ऐसे ही लेक्चर चाहिए टॉपिक वाइज तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स और अदर जगह पे हमारे जो लेक्चर्स है वो। चलिए बिना बात गवाए समय गवाए हम लोग चालू करते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। फ्रेंड्स, माइटोसिस सेल डिवीजन जो है, ये माइटोसिस सेल डिवीजन, ये माइटोसिस सेल डिवीजन का देखिए पहले मतलब क्या। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि माइटोसिस सेल डिवीजन या कोई भी सेल डिवीजन हो, उसके लिए दो टाइप की सेल्स का होना जरूरी है। टू टाइप की सेल्स है आपकी बॉडी में, एक जिनमें सोमैटिक आती है और दूसरी है जिसमें जर्म सेल्स। दो टाइप की सेल्स हो गई, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो होती हैं, इन सोमैटिक सेल्स से आपकी बॉडी बनती है और जर्म सेल से आप रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी आपके स्पर्म या ओवम बनते हैं। स्पर्म या ओवम बनते हैं। दो टाइप की सेल, दो तरीके का डिवीजन। अगर सोमैटिक सेल्स की बात आती है, आपके बॉडी की मेकअप की बात आती है, आपके बॉडी के फॉर्मेशन की बात आती है, तो वहां पर आपका होता है माइटोसिस सेल डिवीजन। और अगर आपके बॉडी में गैमीट्स बनने की बात आती है तो वहां पर होगा आपका मेयोसिस सेल डिवीजन। तो अभी फिलहाल हमारा आज का जो टॉपिक है वो माइटोसिस पे बेस्ड है। तो इस माइटोसिस की इंपॉर्टेंस आपको बता दूं कि अगर आपका कभी भी कोई वाउंड लग जाता है, तो वाउंड अगर हील अप हो रहा है तो हील अप किस लिए हो रहा है? क्योंकि वहां पर माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक सेल डिवाइड हो रही है और टू सेल्स का देखिए फॉर्मेशन कर रही है। इसलिए हमारे वाउंड्स को हील अप होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि एक सेल डिवाइड हो रही है तब वो टू डॉटर सेल में बनेगी। जबकि मियोसिस में क्या होता है कि वन मदर सेल डिवाइड होती है और फोर डॉटर सेल बनाती है, थोड़ा स्पीड से काम होता है। पहला तो ये कि अगर आपके कोई वाउंड है वो हील अप हो रहा है, तो वो हील अप हो रहा है माइटोसिस सेल डिवीजन के कारण। एक छोटा सा जाइगोट है, वो जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बना रहा है, फीटस बना रहा है, वहां पर भी हो रहा है माइटोसिस सेल डिवीजन। इस तरीके से माइटोसिस की बहुत इंपॉर्टेंस है अपन लोगों की बॉडी में। एक मैं आपको हल्का सा रिव्यू दे देता हूं कि सेल डिवीजन जो भी सेल डिवीजन हो, चाहे वो माइटोसिस हो या फिर मियोसिस हो, कोई भी सेल डिवीजन में दो प्रोसेस तो होने हैं। पहले जैसा कि मैंने सेल साइकिल में भी पढ़ाया है, फर्स्ट जो फेज होगा वो इंटरफेज होगा, और इंटरफेज में आपने पढ़ा है कि कोई सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रही है। सेकेंड जो फेज होगा हमारा वो होगा डिवीजन फेज। अब यहाँ पे इस बात की चर्चा करना जरूरी नहीं है कि इंटरफेज में फिर से आपको बताएं G1 फेज, S फेज और G2 फेज, यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर रही है, एक डीएनए से दो डीएनए बना रही है। और जब सेल कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाती है, साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन जस्ट डबल हो जाता है, हमारे सेल ऑर्गेनेल्स डबल हो जाते हैं, देन हमारा चालू होता है डिवीजन फेज। और इस डिवीजन फेज के भी दो पार्ट कर दिए हमने।
फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, एंड सेकेंड साइटोकाइनेसिस। दो फेजेस हुए, यानी सेल के प्रिपरेशन के बाद अब सेल डिवाइड होने जा रही है। तो डिवीजन इतना आसान नहीं है कि एक बार में डिवाइड जाए। डिवाइड होने के लिए दो फेज से गुजरना पड़ेगा, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, सेकंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मीन है डिवीजन, मैं थोड़ा सिंबल ऐसे बनाते हैं, वहां पे नहीं करना है शॉर्ट फॉर्म यूज, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और इधर आ जाइए, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, यानी जो हमारा न्यूक्लियस है वो डिवाइड होने की बात कर रहा है। लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, अगर न्यूक्लियस डिवाइड होने की बात करेगा तो इतना आसान नहीं है कि रसगुल्ले का काट दिया और न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। न्यूक्लियस डिवाइड होने के लिए आपके पास फेजेस होंगे। पहला प्रोफेज, फर्स्ट होगा प्रोफेज, सेकेंड होगा मेटाफेज, थर्ड होगा एनाफेज, एंड फोर्थ होगा टीलोफेज। ये 4 फेजेस से होके गुजरेगा हमारा कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। चलिए इसी पे एक फंडा आपको बता देता हूँ क्योंकि फंडा इंपॉर्टेंट है। ये फेज को हमें सीरीज में ही रन करना पड़ेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, क्योंकि ये सब एक के बाद एक चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर फंडा बना ले तो फंडा लिख देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर एंड तमिलनाडु। स्पेलिंग देख लीजिएगा, तमिलनाडु, ठीक है, शॉर्ट में ऐड कर दे रहा हूँ तमिलनाडु। यानी जब आप पी से जाएंगे तो पी से आपको आ जाएगा प्रोफेज जो कि प्राइम को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। इधर मिनिस्टर का एम ले लीजिए, मेटाफेज आ जाएगा, एन ले लीजिए एनाफेज के लिए, और तमिलनाडु ले लीजिए टीलोफेज के लिए। तो बन जाएगा फंडा क्या आपका, प्राइम मिनिस्टर एंड तमिलनाडु। इससे आपको क्या होगा, एक सीरीज मिल जाएगी कि हाँ पहले प्रोफेज आ रहा, देन मेटाफेज, देन एनाफेज और फिर टीलोफेज। और सीक्वेंस को बनाए रखना जरूरी, सीक्वेंस आगे पीछे नहीं करना कि हर एक सीक्वेंस, हर एक फेज का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब जब आपके कैरियोकाइनेसिस में आप टीलोफेज पे पहुंच जाएंगे, देन आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में डिफरेंट है। और इस पे बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइटोकाइनेसिस के बिहाफ पे प्लांट और एनिमल सेल में जो डिवीजन हो रहा है उसमें क्या डिफरेंस है, कोई 2 डिफरेंसेस बताएं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंसेस मैं लास्ट में भी दूंगा, लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, बने रहिएगा, आपको बताऊंगा कि साइटोकाइनेसिस पे बोर्ड क्वेश्चन क्या पूछता है। चलिए जैसे कि मैंने बताया कि एक सेल के डिवीजन की बात करते हैं, चाहे वो माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा हो या फिर मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा हो, दोनों में सिमिलरिटीज ये रहेंगी। और पहले इंटरफेज होगा, देन हमारा डिवीजन फेज जहां पर कैरियोकाइनेसिस। तो चलिए कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले फेज में चलते हैं जो कि हमारा क्या है, प्रोफेज। माइटोसिस के कुछ देखिए नोट्स बनाने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा, कुछ पॉइंट्स है कि इट इज द सेल डिवीजन ऑकरिंग इन सोमैटिक सेल्स। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि बॉडी के सेल्स को सोमैटिक सेल्स कहते हैं और वहां पे जो डिवीजन हो रहा है वो डिवीजन हो रहा है माइटोसिस। सेकंड पे कहता है इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। अच्छे क्वेश्चन है, इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या है? इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है कि जो क्रोमोसोम नंबर हमारी मदर सेल के पास होंगे, सपोज मदर सेल के पास 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर का मतलब हो गया 46। तो कह रहा है जो डॉटर सेल बन रही हैं, इन डॉटर सेल में भी 46 ही क्रोमोसोम पहुंचेंगे, यानी 23 पेयर क्रोमोसोम पहुंचेंगे। मींस जब मदर सेल के क्रोमोसोम नंबर सेम एज डॉटर सेल में भी पहुंचे तो ऐसे डिवीजन को हमने कहा इक्वेशनल डिवीजन। और जो सेल बनी, इस सेल को हम बोलेंगे डिप्लॉइड। ये सेल डिप्लॉइड है जिसको हम 2n से डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गया इक्वेशनल डिवीजन का मतलब कि व्हेन द क्रोमोसोम नंबर इज सेम एज मदर सेल देन इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन।
अगले पॉइंट की बात करें तो माइटोसिस इज जनरली सीन इन डिप्लॉइड सेल। देखिए डिप्लॉइड डेटा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि डिप्लॉइड चीज क्या होती है, डिप्लॉइड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इट इन्वॉल्व्स मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स। मोस्टली सेल में जो डिवीजन हो रहा है वो माइटोसिस डिवीजन ही होता है, क्योंकि इसी से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। नोट्स बनाने के लिए आपके लिए फिर से मैंने यहाँ पे दिया है कि द कैरियोकाइनेसिस, जैसे कि बताया लास्ट फ्लो चार्ट में, कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो द कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस हैज 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस रखता है। कौन कौन से देखिए वही है, प्राइम मिनिस्टर एंड तमिलनाडु, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। हर एक फेज का अपना कैरेक्टर है। चलिए देखते हैं प्रोफेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। प्रोफेज पे आ जाइए। देखिए हमने प्रोफेज में भी 2 चीजें रख दी है, अर्ली एंड लेट। अर्ली मतलब जब प्रोफेज स्टार्ट हो रहा है तब सेल कैसे दिख रहा है, उसका न्यूक्लियस कैसे दिख रहा था। लेट में देखेंगे कि आखिर प्रोफेज जब खत्म होने वाला है तो क्या चेंजेस आते हैं। तो पहले यहाँ देखिए अर्ली प्रोफेज पे। अर्ली प्रोफेज में देखेंगे ये येलो पार्ट आप देख रहे हैं, ये सेल है, ये सेल है, ये आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे हैं जो आप रेड एंड ब्लू से, ये हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स है। ये हमारा क्या है, ये हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स, जिसे आप क्रोमैटिन थ्रेड भी कह सकते हैं, क्रोमैटिन फाइबर भी कह सकते हैं। बेसिकली ये डीएनए का कंडेंस पार्ट है और ये भी और कंडेंस होगा, और कंडेंस होकर के इसी को भी हम बोलना चालू कर देंगे क्रोमोसोम। इसी को हम बोलेंगे क्रोमोसोम। जब ये हाईली कंडेंस हो जाएगा तो नाम रख देंगे इनका क्रोमोसोम। चीजें वही हैं, अभी क्रोमैटिन फाइबर था, देन डीएनए, देन क्रोमोसोम। अभी अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद है, कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं, कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं, अभी सारी चेंजेस क्या है, सेम है। कह रहा है इट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन माइटोसिस। ये भैया एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड के लिए कि सेल साइकिल में कौन सा फेज लॉन्गेस्ट फेज होता है। तो सेल साइकिल में जो लॉन्गेस्ट फेज है वो लॉन्गेस्ट फेज आपका माइटोसिस में प्रोफेज होता है। लॉन्गेस्ट फेज है, सेल तैयार हो रही, सब कुछ कर रही है। It follows the S and G2 phase of interphase. Just G2 और interphase के बाद हमारा ये चालू होंगे। आगे चलेंगे अगर तो प्रोफेज के क्रोमोसोम कुछ और अपीयर होगा। देखिए कुछ ऐसा मैं बताता हूँ। अभी तक आपने पहले फेज में देखा अर्ली प्रोफेज में, मैं यहाँ देता हूँ अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी डिसअपियर नहीं हुई है, क्रोमैटिन फाइबर है, थोड़ा डेंस हो रहे हैं। लेकिन बेटा जैसे ही हमारा लेट प्रोफेज स्टार्ट होगा, अर्ली के बाद जस्ट हमारा जैसे लेट प्रोफेज स्टार्ट होगा, घटना कुछ ऐसी ही है। हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे एक सिंगल थ्रेड के फॉर्म में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चालू हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक तरीके की बाउंड्री है जहाँ पे क्रोमोसोम अंदर मौजूद हैं। तो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना जरूरी है। जब ये डिसअपियर होंगे तभी हमारे क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। तो प्रोफेज में आपको याद रखना है कि प्रोफेज जो हमारा फेज है, इस फेज में क्रोमोसोम बने, कंडेंस हुए, और क्रोमोसोम अब उसमें क्रोमैटिड अपीयरिंग चालू हो गई है, सेंट्रोमियर दिखना चालू हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है। यानी अब क्रोमोसोम आजाद है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम कुछ प्रोटीन की हेल्प से सेल के इक्वेटोरियल रीजन पे, सेल के इक्वेटोरियल रीजन पे सेल के इक्वेटोरियल रीजन पे पहुंच जाते हैं। इक्वेटोरियल रीजन। अभी आप देख रहे थे क्रोमोसोम प्रोफेज कंडीशन पे अभी सिंगल थ्रेड दिखाई पड़ रही थी, लेकिन कुछ समय बाद ये क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स अपीयर होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि अब क्रोमोसोम आधे आधे बटने हैं।
तो अभी क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड थे, अब दो क्रोमेटिड अपीयर होने लगे, आपको दिखाई पड़ रहे हैं। प्रोफेज के जस्ट बाद मेटाफेज आता है, और इस मेटाफेज में M फॉर मेटा है, M फॉर मिडिल, यानी जो क्रोमोसोम है वो सेल के मिडिल में आ गए हैं, इक्वाटोरियल रीजन पे आ गए हैं। और जब इक्वाटोरियल रीजन पे आ गए हैं तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। बेटा क्या कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है कि मेटाफेज में हमें याद रखना है क्रोमोसोम को मिड ऑफ द सेल या इक्वाटोरियल रीजन पे रख देना है। क्लियर? तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या मेटाफेज है। बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कैसे पूछेगा क्वेश्चन बोर्ड? आपको सेल दे देगा ऐसे बना करके, कहेगा आइडेंटिफाई करिए, क्वेश्चन बोर्ड का है, कहेगा आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ सेल। आप सेल को आइडेंटिफाई करिए, स्टेज क्या है। देन आपसे पूछेगा, ऐसे कर देगा 1 2 3, आपसे पूछेगा नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 3 क्या है, नंबर 2 का फंक्शन क्या है। तो आपको बता दूं नंबर 2 हमारा स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर, नंबर 2 हमारा स्पिंडल फाइबर होता है। ये है क्या? बट ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, थोड़ा थ्रेड लाइक है या फाइबरस कंडीशन में पाए जाते हैं। तो जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो ये कलेक्ट होने लगते हैं, और कलेक्ट होकर के जो हमारा क्रोमोसोम का सेंटर पार्ट, जिसे आप सेंट्रोमियर कहते हैं, इस सेंट्रोमियर पे स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं और क्रोमोसोम को खींचना तानना चालू कर दिया। तो ये स्पिंडल फाइबर। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि आपको मैं उस थ्योरी के साथ साथ आपको बोर्ड में क्वेश्चन कौन सा पूछेगा वो भी बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन मेटाफेज से पूछेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड से। डायग्राम ऐसे दे देंगे, आपसे कहेंगे ये स्टेज पे आइडेंटिफाई करिए, इसके बाद कौन सी स्टेज आएगी उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, ऐसे। तो पहली बात तो आपने समझा कि जब माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, ये सोमैटिक सेल्स में हो रहा है, वन मदर सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल बनाती है। सेकंड है थर्ड पॉइंट, माइटोसिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में इक्वल रहते हैं, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कह रहे हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि डिवीजन मोस्टली 2 फेज में जा रहा है। हमारा डिवीजन 2 टाइप में हो रहा है, एक कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्राइम मिनिस्टर एंड तमिलनाडु आपको याद रखना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज वो याद रखना है। अब हम कहां पहुंचे? प्रोफेज पे। प्रोफेज में सेल कुछ ऐसे अपीयर हो रही थी, जैसे ही लेट प्रोफेज पहुंचे सेल ऐसे अपीयर होगी, और जैसे ही मेटाफेज आया सारे क्रोमोसोम सेल के इक्वाटोरियल रीजन पे आ गए। मैंने बोला भी M फॉर मेटाफेज, M फॉर मिडिल, इस तरीके से आपका ये हो गया। अब देखिए थर्ड स्टेज कौन सी आती है, वो आती है एनाफेज। चलिए तो प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एंड अब हम आते हैं एनाफेज पे। सही है, ठीक है। अब देखिए मैं फिर से एक सेल बना रहा हूँ, ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा फेज है। ये मैं आपके स्पिंडल फाइबर बना देता हूँ। स्पिंडल फाइबर जो कि प्रोटीन की मॉलिक्यूल होते हैं, तो और ये हमारे हैं क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हुआ करते थे, दोनों अलग हो जाएंगे। दोनों अलग होकर के अपनी अपनी मंजिल की ओर चल देते हैं, यानी क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल। कैरेक्टरिस्टिक यही है। ये आपका बन गया एनाफेज। तो आपसे पूछा जाएगा एनाफेज का कैरेक्टर क्या है, तो जब भी आप डायग्राम में देखेंगे कि क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब दूर जा रहे हैं भाई, ऐसा तो कहीं स्टार्टिंग में नहीं रहा ना, अभी तक तो पास ही थे ना। अब आपने दोनों को अलग कर दिया तो डिस्टेंस बन रहे हैं दोनों के बीच। तो जब कभी डायग्राम में दोनों के बीच डिस्टेंस दिखाई पड़ जाए तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये एनाफेज है। कहेंगे एनाफेज क्यों है? आप कहेंगे सर एनाफेज इसलिए है बिकॉज क्रोमोसोम्स मूव्स अपोजिट पोल्स। क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, जिससे ये क्लियर होता है ये फेज एनाफेज है। आइडेंटिफाई कर लेंगे ना।
क्लियर, ओके। अब जब एनाफेज होगा धीरे धीरे करके, मैं इसे देखिए आप पॉज कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा डायग्राम आगे बढ़ा रहा हूँ। अब इसी में ये कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे, हमारे क्रोमोसोम कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे, चल करके धीरे धीरे पहुंच गए कॉर्नर पे। चलिए कुछ थोड़ा एनिमेट करते हैं इनको। ये गए अभी तक वहां थे, अब ये चले गए हैं कहाँ पर, अब आ गए हैं क्रोमोसोम हमारे पोल्स की तरफ। पोल्स की तरफ पहुंच गए, एनाफेज खत्म होता है, ये पहुंच गया पोल्स पे। अब जब पोल्स पे पहुंचे बेटा तो दूसरी स्टेज चालू। क्या स्टेज चालू? ये पोल्स पे फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होने लगती है, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अपीयरेंस चालू। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अपीयरेंस चालू हो गई, हमारे क्रोमोसोम जो कि कंडेंस थे बहुत क्रोमोसोम, अब वो क्रोमैटिन फाइबर में फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर से वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर से अपनी रिपोजिशन पे आ गए। अब देखिए धीरे धीरे न्यूक्लियस बन जाएगा, अब इसी तरह और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सराउंडिंग कर जाएगा। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे, ये देखिए 2 न्यूक्लिया तैयार हो गए, सेल हमारी ये है। अब क्या होगा, ये जो फेज हो गया, इस फेज को हमने नाम दे दिया टेलोफेज। ये हो गया हमारा टेलोफेज। यानी प्रोफेज से कहानी शुरू हुई थी, क्रोमैटिन फाइबर थे, क्रोमैटिन फाइबर ने संघर्ष किया, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस हुए, क्रोमोसोम बनाया, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गए, क्रोमोसोम सेल के इक्वाटोरियल रीजन पे आ गए, मिडिल पे आ गए, और इसी को हमने मेटाफेज स्टेज बोला। मेटाफेज के बाद क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगे, ये कंडीशन आ गई एनाफेज की, एंड आखिरी में क्रोमोसोम पहुंच ही गए हमारे पोल्स के अपोजिट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर फिर से अपीयर होने लगी, रीअपीयरिंग होने लगी, फिर से न्यूक्लियस तैयार हो गया। अब जब आपने कैरियोकाइनेसिस कर लिया, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के 4 ही फेज थे, आपको पता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब जब आपने 4 फेजेस को पार कर लिया, तो आप चलते हैं साइटोकाइनेसिस की तरफ, यानी साइटोप्लाज्म का डिपोजिशन। तो फ्रेंड्स एक चीज देखें कि जो एनिमल होते हैं बेटा, उसमें क्या बन जाता है, एक फॉरो बनता है, ऐसे सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दबने लगती है। जैसे आटे की कोई लोई ले लीजिए और उस लोई को आप दबाते चले जाइए, क्या होगा, एक टाइम पे वो 20 में 10 आप एकदम सेंटर पे आ जाएंगे और टूट के 2 हो जाएगी। सेम एज ए सेल है, यहाँ पर मेम्ब्रेन क्या हो रही, धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे वो बाहर से टूट रही है, और बाहर से टूट करके वो अंदर की तरफ एक फारो बनाते हुए जा रही है, और ये फारो जब एकदम टच कर जाएंगे एक दूसरे को, तो हमारी 1 मदर सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बना देगी। ये एनिमल सेल का रूल है कि वहां पर पिंचेस बनते हैं, वहां पर फारो बनता है, फारो बनकर टूट के अलग हो जाता है। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं है। प्लांट सेल में क्या होता है बेटा, बीच में सेल प्लेट बनना स्टार्ट हो जाती है। सेल प्लेट है क्या, अरे वही सेल वॉल से बना हुआ, धीरे धीरे सेल वॉल बनना चालू हो जाएगी, और इसे बोलते हैं सेल प्लेट। सेल प्लेट, इस तरीके से सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्लांट सेल का रूल है। अब फारो किसमें बनता है, फारो बनता है एनिमल सेल में। एक और चीज, एनिमल सेल में आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल, जिससे स्पिंडल फाइबर बने हैं, इसको हमने बोला सेंट्रियोल। लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाएगा। 2 कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस हैं हमारे माइटोसिस में, वो भी एनिमल प्लांट में। एक फारो वाला याद रखिएगा, साइटोकाइनेसिस में फारो बनती है एनिमल में, जबकि प्लांट में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, यानी फिर से सेल वॉल बन जाएगी। एनिमल में सेंट्रियोल पाया जाएगा, जबकि प्लांट में क्या होता है, सेंट्रियोल नहीं होता है। चलिए, ये तो मैंने आपको बताया, तो आपकी थ्योरी के पोर्शन पे लेके चलते हैं। प्रोफेज हो गया, देन मेटाफेज। देखिए मेटाफेज में पढ़िए, थ्योरी आपके लिए है पूरी बनाई हुई। मेटाफेज प्लेट है, द स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ पोल्स आर कनेक्टेड टू क्रोमैटिड्स बाय देयर काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स क्या थे, आपके क्रोमोसोम के दोनों तरफ प्रोटीन पाई जाती है, उसे बोलते हैं काइनेटोकोर्स। इस तरफ प्रोटीन पाई जाती है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। यहीं से हमारे स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ये काइनेटोकोर्स होते हैं। इसको ऐसे आप करें, काइनेटोचोर।
ये काइनेटोकोर है। यहीं से हमारे देखिए स्पिंडल फाइबर जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि मेटाफेज में क्रोमोसोम सेल के इक्वाटोरियल रीजन पे आ गए हैं, मिडिल पे आ चुके हैं, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफेज। डायग्राम देखते ही आप कहते हैं कि हाँ ये मेटाफेज कंडीशन है। क्लियर? अगला देखते हैं एनाफेज पे। अगर आप चलते हैं देखिए एनाफेज पे क्या हो रहा है, इट इज द शॉर्टेस्ट फेज इन द माइटोसिस। 2 पॉइंट मिले, लॉन्गेस्ट आपका क्या था, लॉन्गेस्ट आपका प्रोफेज था, शॉर्टेस्ट क्या है, शॉर्टेस्ट आपका है एनाफेज। क्या हो रहा था, देखिए क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ चल रहे हैं, वो भी स्पिंडल फाइबर की हेल्प से। स्पिंडल फाइबर की हेल्प से वो अपोजिट पोल्स की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे इसके जस्ट बगल में सेकंड डायग्राम है कि वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, अपोजिट पोल्स पे पहुंच ही गए। क्लियर? तो यहाँ पर एनाफेज का कैरेक्टरिस्टिक है, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अपेयरिंग नहीं चालू हुई, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब अपेयरिंग चालू हो जाएगा समझ लीजिए टीलोफेज स्टार्ट हो रहा है। तो अभी कहीं पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए देखते हैं टीलोफेज। देखिए जैसे टीलोफेज में आ गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो गई है, जो हमारे क्रोमोसोम पहुंच गए थे वो फिर से क्रोमैटिन फाइबर का फॉर्म लेंगे। तो ये तो टीलोफेज है। आप केवल डायग्राम देख करके कैरेक्टरिस्टिक पहचान सकते हैं कि वो क्या है, टीलोफेज है या एनाफेज है, जो मैं बता रहा हूँ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। न्यूक्लियर एनवेलप assembled around the chromatin fiber, thus 2 daughter nuclei are formed, nucleolus, Golgi complex, सारी चीजें अब फिर से रीअपीयर होने लग जाएंगी क्योंकि सेल डिवीजन कंप्लीट कर चुकी है। एंड नाउ आप देखते हैं साइटोकाइनेसिस। तो क्या लिखते हैं, इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म resulting the formation of 2 daughter cell। अब सब कुछ हो गया, अब डिवाइड होने वाली है, 2 डॉटर सेल बनने जा रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया प्लांट और एनिमल में ये दोनों अलग है। तो पहले देख लें एनिमल सेल में क्या हो रहा है, हियर अ क्लीवेज फारो। ये देखिए क्लीवेज फारो बन रहा है, बना, देखिए दोनों अलग हो गए। सेल ऐसी थी, यहाँ से क्लीवेज बनने लगा, एक क्लीवेज फारो बनने लगी और सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देती है। तो यहाँ पर क्लीवेज फारो हो रहा है। नेक्स्ट अगर प्लांट में देखें तो प्लांट में क्या हो रहा है, इट इज द डिफरेंट फ्रॉम द साइटोकाइनेसिस एनिमल्स। देखिए यहाँ पर सेल पहले वैक्यूल्स लग जाते हैं, फिर ये वैक्यूल्स कलेक्ट हो जाते हैं, यहीं पर क्या हो जाता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन चालू हो जाता है, सेल वॉल डिपोजिशन करने लग जाती है। देखिए बीच में सेल प्लेट बन गई है, एक सेल यहाँ पर अलग नहीं हुई, जबकि एनिमल में क्या हुआ था, अलग हो गई थी, डिस्टेंस पे आ गई थी, यहाँ पे डिस्टेंस पे नहीं है। फिर से आगे होगा डिवीजन, फिर से यहीं पर बीच में सेल प्लेट बन जाएगी, फिर से यहाँ सेल प्लेट बन जाएगी, ऐसे 4 सेल बन जाएगी। ऐसे प्लांट से डिवाइड करती रहती है। देखिए सेकंड पॉइंट, इन प्लांट सेल द वेसिकल्स formed from Golgi bodies accumulate at the equator. It grows outward and meets the lateral walls. ये बाहर की तरफ चलती है और lateral wall बना देती हैं। They fuse together to form cell plate. अब जो ये vacuoles से एक cell plate इन्होंने बना डाली, it separate the 2 daughter cell. Later the cell plate becomes the middle lamella. मिडिल लैमेला 2 सेल के बीच की वॉल होती है जिसमें सेलुलोज के डिपोजिशन से ये एक सेल वॉल का रूप ले लेती है। इस तरीके से आपने जाना प्लांट और एनिमल सेल में किस तरीके से साइटोकाइनेसिस के बिहार पे डिफरेंस है। मैंने इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपको बताया कैसे क्वेश्चन पूछेगा, और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो फिर लास्ट में साइटोकाइनेसिस में सारी चीज यहाँ पर हो जाएंगी। इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉरवर्ड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं, केवल कैरियोकाइनेसिस होता है, तो ढेर सारे न्यूक्लियस तैयार हो जाते हैं। और इसका अच्छा एग्जांपल है आपका प्रोपोनेंट टेंडर। ये एक ओवरऑल स्टेप है, देखिए इंटरफेस में ऐसे थे, तैयारी करी, क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज लास्ट में डिसअपीयर हो गया, क्रोमोसोम बीच में चले आए यानी कि सेल प्लेट आपके इक्वेटोरियल रीजन में चला है। देन एनाफेज में अपोजिट पोल्स की ओर मूव कर रहे हैं एंड बीच में एक आपका क्लीवेज फारो बना और सेल 2 सेल में डिवाइड हो गई। इस तरीके से माइटोसिस से डिवीजन कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट टर्म पे हम मियोसिस के साथ उतरेंगे, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में मियोसिस के कुछ सिग्निफिकेंस दिए गए हैं और कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करी गई है। एक क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, बस इतना ही, बहुत डिटेल नहीं दिया गया है। तो आपको बताऊंगा कि मियोसिस से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने हमें लास्ट तक देखा और हमारे चैनल को आप, सिंपल सी बात है,
शेयर भी कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में अपने जो भी एडवाइस हो वो भी ऐड करें, कुछ क्वेश्चन भी पूछो तो क्वेश्चन भी पूछते रहें, बाकी तो हम आपसे मिलते रहेंगे। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, और साउथ सिटी पीसीएमबी में फिर से मुलाकात करेंगे अपने नए टॉपिक मियोसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।